नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये सभी के लिए समान रूप से है। ये आप पूरा सुनेंगे या ज़रा सा सुनेंगे या आधा सुनेंगे, ये आपकी मर्जी पे है, लेकिन अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो सचमुच ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और टॉपिक क्या है आप जान ही गए होंगे। बिना प्रयास के हम गिर तो सकते हैं लेकिन उठ नहीं सकते, संभल नहीं सकते, सफल नहीं हो सकते। सीधी सी बात है। जब कोई एक बच्चा परीक्षा देता है तो परीक्षा के लिए अगर वो बिल्कुल प्रयास ही नहीं करता, प्रयास ना करने से मतलब वो कभी किताब उठा के नहीं देखता, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कभी वो एक बार भी नज़र उन पर डालता नहीं, उनको पढ़ने की कोशिश नहीं करता, कभी कुछ याद करने की कोशिश नहीं करता, तो क्या होता है, वो फेल हो जाता है। तो फेल होने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, बस हमें प्रयास करना होता पास होने के लिए। अब अगर जो बच्चा फेल हुआ उसने कोई प्रयास ही नहीं करा, यानी उसने ना तो कभी किताब खोली, ना उसने भी अपनी कभी आंसर शीट खोली, न ही उसने टीचर के बताए हुए किसी चीज़ पर ध्यान दिया, किसी टॉपिक पर ध्यान दिया, और न ही उसने याद करने की कोशिश की। तो रिजल्ट क्या हुआ, वो फेल हो गया। अब फेल होने के बाद भी नेक्स्ट ईयर जब उसने फिर से परीक्षा दी, यानी कि परीक्षा का समय आया, तो उस समय भी कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि आगे ये सोच लेते हैं कि नहीं, हमको इस बार पास होना है और अच्छे नंबरों से पास होना है, तो वो पूरा प्रयास कर लेते हैं, पूरी मेहनत कर लेते हैं, लगन के साथ अपने जितने भी उनके क्वेश्चंस होते हैं, जितने चैप्टर होते हैं, जो भी उनके टॉपिक होते हैं, सभी पूरी अच्छी तरीके से तैयार करते हैं और वो पास हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुराने ही रास्ते पे चलते रहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पहले कोई प्रयास नहीं किया वो आगे भी प्रयास नहीं करते और आगे भी उनका रिजल्ट क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है। अपने जीवन में भी जब भी हम कोई भी कार्य करने चलते हैं, वो कार्य हमारे चाहे सामाजिक हो या हमारे व्यक्तिगत कार्य हो, हमारे सिर्फ अपने ही जीवन से संबंधित कार्य हों, उनमें हम सफल तभी होते हैं जब हम प्रयास करते हैं। क्योंकि पहले ही मैंने कहा, बिना प्रयास के हम गिर सकते हैं लेकिन उठ नहीं सकते। एक छोटा सा बच्चा जब वो चलने की कोशिश करता है, वो 2 कदम चलता है, फिर वो गिर जाता है। अब वो आसपास देखता है, अगर उससे बड़ा कोई उसके आसपास खड़ा होता तब तो वो रो देता है, क्यों, इस उम्मीद पर वो उसको उठा के खड़ा कर देंगे। लेकिन आप छिप के कभी देखिए, अगर उसके आसपास कोई नहीं होगा तो वो बच्चा स्वयं खड़े होने का प्रयास करता है। उसके पास यदि कुछ पकड़ने के लिए होगा तो उसका सहारा लेकर के वो पकड़ के उठ के खड़ा हो जाएगा, नहीं होगा तो चाहे वो 10 बार गिरेगा लेकिन वो कोशिश करता है खड़े होने की और वो खड़ा हो जाता है। और अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो क्या खड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, फिर तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो यही हमारी ज़िंदगी में है। मान लिया हमने कोई बहुत बड़ा बिजनेस किया, अब उस बिजनेस में हमने पैसा तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद में वो हमारा बिजनेस आगे तभी बढ़ेगा जब हम उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। क्योंकि पैसा लगा देना ही पर्याप्त नहीं है। पैसा तो आपने लगा दिया, लेकिन किसी भी बिजनेस को चलाने के साथ साथ आपके पास पैसे के साथ साथ व्यवहारिकता होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है, एक ही लाइन में मान लिया 10 दुकानें होती हैं, तो उनमें से किसी एक की दुकान बहुत ज़्यादा चल रही होती है और 9 दुकानें फीकी होती हैं। क्यों, एक दुकानदार बहुत ज़्यादा मृदुभाषी है, वो उसकी जो वाणी है, उसकी जो बोली है, उसमें इतनी ज़्यादा मिठास, इतनी मृदुलता है कि उसकी बोली के कारण ही उसके पास कस्टमर बहुत आते हैं। और मान लिया 1 घंटे में उसके पास में 100 कस्टमर आते हैं, तो चाहे उसको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो पूरा प्रयास करता है कि 100 ना सही तो 90 कस्टमर ज़रूर उसके यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के जाएं। और ऐसा ही होता है, उसके पास से कस्टमर खाली हाथ नहीं जाता, उसकी बोली इतनी मीठी है और वो अपने कार्य में सफल होता रहता है। क्यों, उसने प्रयास किया, उसके अंदर वो क्षमता थी, उसने इतना प्रयास किया कि उसके यहाँ से कोई भी कस्टमर खाली हाथ ना जाने पाए, कोई भी कस्टमर उसके यहाँ से नाराज़ होकर ना जाने पाए।
और उसका प्रयास सफल हुआ। दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरे दुकानदारों की दुकानदारी क्यों कम चलती है? आपने भी अक्सर देखा होगा, आप कहीं जाते हैं, किसी दुकानदार को बोलते हैं एक पीस मुझे लेना है, दिखा दीजिए 2-4, उनमें से हम एक छांट लेंगे। अब उसने दिखाया, आपको नहीं पसंद आया, अगर आप फिर से बोलते हैं, दोबारा वो मुंह बना के दिखाता है आपको। जब आप फिर बोलते हैं हमें पसंद नहीं आया, तो जब वो तीसरी बार आपको दिखाता है तो कह देता है इसमें से पसंद आया तो ठीक है, वरना आप चले जाइए। बहुत से दुकानदारों की ऐसी आदत होती है। तो जैसे ही वो इतना बोलता है, कस्टमर अपने आप ही उठ के वहाँ से खिसक जाता है, क्योंकि उसकी बोली उसको पसंद नहीं आती, उसका बात करने का अंदाज पसंद नहीं आता, वो वहाँ से उठ के चला जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे व्यक्तिगत कार्य हैं। मान लिया हम अपने जीवन में कोई कार्य अकेले दम पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे हम सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी से कंपैरिजन करने लगेंगे, हम किसी साथ वाले को देख रहे हैं, उसने भी हमारे साथ ही कोई कार्य शुरू किया और उसमें वो सफल हो गया, हम उसको आगे जाते हुए देख रहे हैं, तो हम हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर एक उससे ईर्ष्या सी पैदा होने लगती है कि ये तो हमसे, हमारे साथ ही इसने काम शुरू किया था, ये हमसे आगे चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है, हम क्यों नहीं जा पाए। अब हमारा क्या हुआ, हमारा जो ध्यान था टोटल उसके ऊपर चला गया, जो कार्य हम कर रहे थे उससे तो हमारा ध्यान हट गया, उसके ऊपर ध्यान चला गया, ऐसा क्यों हुआ। तो वहीं पर क्या होता है, हमारी जो प्रगति होती है वहीं से बाधित होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अपना पूरा मन तो लगा रहे हैं दूसरे के ऊपर, पूरा ध्यान तो हम लगा रहे हैं दूसरे के ऊपर कि उसने सफलता कैसे पाली, वो आगे कैसे चला गया। भाई देखिए, हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका है, तो आप अपने तरीके से अपने काम करिए, दूसरों पे ध्यान मत दीजिए। आप ये सोचिए, जब आपने अकेले दम पे कोई काम ठाना है, आपको उसमें अकेले ही प्रयास करना है, और जब आप ऐसा सोचेंगे तभी आप किसी कार्य में प्रयास करके और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर फिजूल में किसी से आप कंपैरिजन करेंगे, नहीं देखो वो भी अकेले कर रहे थे और उन्होंने सफलता पाली, हमने नहीं पाई, ऐसा कैसे हो गया, आप उनके पीछे लगेंगे तो आप पूरी एनर्जी उन्हीं के पीछे वेस्ट कर देंगे, अपनी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस कहने का मतलब यही है कि ये जीवन है, जीवन में आप जितना प्रयास करेंगे आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। और कभी कभी होता है प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता मिलने में काफ़ी समय लग जाता है, तो फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें आगे ही बढ़ना है, हमें प्रयास करते रहना है। कभी कभी हमें समय का भी वेट करना पड़ता है, तो हमें करना ही है और करना भी चाहिए। जब हम पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ में किसी कार्य में सफलता पाएंगे, तभी हम अपने से छोटे लोगों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को सफल होने के लिए प्रेरित कर पाएंगे, कुछ करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। तो आज की वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है, कभी भी अपने आप को कम नहीं परखें, किसी से ईर्ष्या मत रखें, बस अच्छा बनने का प्रयास करें, सफलता पाने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।